गुड इवनिंग, वेलकम टू द मिस्टिक ब्रू बाय प्रोमिति घोष। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न एंड वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड and one of the most Saturn is basically one of the most misunderstood planet and बहुत ज़्यादा लोग सैटर्न को लेकर डराते हैं, दिखाते हैं कि 7.5 हो रही है तो ये होगा वो होगा, ढैया है तो ये चलेगी वो चलेगी। मैं आज सारे मिथ्स ब्रेक करने के लिए बैठी हूँ। सैटर्न क्या है, कहाँ है, प्लीज़ शट द डोर। सैटर्न क्या है, कहाँ है, क्यों है, क्या उसके साथ एसोसिएटेड डिजीजेज एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड बाय मी इन दिस टेल लाइफ। एंड आई कुड नॉट कम ऑन संडे में आ नहीं पाई क्योंकि देयर सम नेटवर्क इश्यूज एंड एवरीथिंग। सो शुरू करती हूँ मैं। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, बट मेरा नाम प्रोमिति घोष है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर विकन हूँ और थोड़े बहुत छोटी मोटी चीज़ें और कर लेती हूँ, जैसे रेकी, टैसियोग्राफी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में मैं वैदिक एंड वेस्टर्न दोनों ही करती हूँ। अच्छा, so we will start off with the greatness of Saturn today. And if you stay with me, you will learn a lot about Saturn and what importance it has in astrology. Why is it so important in both Western and Vedic astrology? And what we can do to gain the blessings of Saturn. सैटर्न को हम कैसे अपने फेवर में कर सकते हैं, कैसे उसकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं और कैसे हम सैटर्न यानी शनिदेव के गुस्से से भी बच सकते हैं। सो बेसिकली सैटर्न एक गलत कॉन्सेप्ट से प्रेजेंट किया गया है। जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, आज मैं उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने वाली हूँ और क्यों है वो भी मैं बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और इस लाइफ को आखिरी तक देखिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए और सारे लोग मेरा वेबसाइट www.promithighos.com ज़रूर विजिट करें। सो आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ द लाइव ऑफिशियली। ओके, Saturn is actually understood as the most recognized important planet not only in Indian culture but in other cultures as well. Saturn को Chaldeans, Babylonians अलग अलग तरीके के डिविनेटरी पर्पसेस के लिए लेते थे। असीरियन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए सैटर्न का नाम था निनिब, गॉड ऑफ द साउथ। उनको असीरियंस यानी मेसोपोटामियंस शमाश भी कहते थे और उनको सन गॉड के साथ एसोसिएट करते थे। मैं बताती जाऊंगी कि ये जो जितने बातें जो हैं सैटर्न को लेके, सैटर्न कौन से कल्चर में किस उसमें कैसा प्रेजेंट किया गया है। हमारे शनिदेव भी बिल्कुल वैसे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे शनिदेव का और दूसरे कल्चर में सैटर्न के रोल का एंड सैटर्न के अपीयरेंस का और सैटर्न के वाहन और सब कुछ, देर ऑल सिमिलर, सब सेम है। अच्छा, तो बेबीलोनियंस उनको कहते थे शमाश, मेसोपोटामियंस उनको शमाश कहते थे। एंड सैटर्न लेकिन सौरमंडल का बहुत ब्राइट ग्रह नहीं है, बहुत सुंदर ग्रहों में से उनको नहीं कहा गया है। और वेस्टर्न एल्केमिस्ट उनको ब्लैक सन भी कहते हैं और ग्रीक्स उनको क्रोनोस कहते हैं। और इटली और ग्रीस में उनका बहुत महत्व था, इंडिया में तो है ही है। और कुछ लोग मानते हैं, जैसे कि कुछ स्टडीज़ ये बताते हैं कि होली स्टोन जो काबा में है वो ओरिजिनली वहाँ के गॉड हुबाल, who was also known as Saturn, उसको represent करते हैं। In both Indian and Western astrology, Saturn represents a certain segment of people. Saturn किन किन को represent करते हैं? Saturn represent करते हैं जेल वाले काम, जेल में जो काम करते हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं, जो मेडिकल जो जेल बर्ड्स है, एसेटिक्स हैं, कस्टम एजेंट्स हैं, जेलर्स हैं, जो माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जो आइसोलेशन में काम करते हैं, जो सैनिटोरिया, जो स्वीपर्स या लैट्रिन क्लीनर्स जो हैं उनको, एंड ग्रेव डिगर्स। और सैटर्न जो हैं वो थियोलॉजी एंड सीक्रेट फिलॉसफी के थ्रू सुपरस्टिशन, मैजिक, फार्मिंग एंड डेथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैटर्न को लोग बहुत डरते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको सैटर्न से डरना नहीं है,
आपको फिलॉसफी सैटर्न का, यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज सैटर्न, हाउ टू टैकल इट। जैसे गुस्से में तो हम कहें कि हमारे बॉसेस नहीं गुस्से में होते हैं, लेकिन हम टैकल करते हैं ना, तो वैसे ही सैटर्न को भी टैकल किया जा सकता है आपके बेनिफिट के लिए। अच्छा, साइंटिफिकली सैटर्न जो है 6th प्लैनेट है ज़ोडिएक सिस्टम का। जुपिटर यानी बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट है सैटर्न, और 95 टाइम्स मोर मैसिव है देन अर्थ। 1610 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से सैटर्न को पहली बार देखा था, और वो बहुत खुश हुए थे। एंड एक इंडिविजुअल लाइफ में, मतलब इंडिविजुअल लाइफ छोड़ दीजिए, सैटर्न का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो 29 ईयर्स है, मतलब 29 साल में सैटर्न अपना ऑर्बिटल पीरियड कंप्लीट करता है। नाउ आई विल कम टू द सेगमेंट ऑफ सैटर्न एंड माइथोलॉजी। माइथोलॉजी में सैटर्न का क्या रोल है? इंडियन, वेस्टर्न, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, मैं आपको बताती हूँ आज। सबसे पहले सैटर्न को जिस कम्युनिटी, अच्छा मेसोपोटामियंस, जो आप लोग सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, we all have studied history in school. So the Mesopotamian civilization, the people of the Mesopotamian civilization were the first to discover that there are 9 planets, and they associated the 9 planets with God. उन्होंने 9 मेसोपोटामियंस ने 9 प्लैनेट्स के 9 भगवान बनाए थे। That's how it started. The association of planets with gods and goddesses. 6th century BC से सैटर्न का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने लगा, और एंशियंट रोमन माइथोलॉजी में वो, एंशियंट रोमन बोलिए, ग्रीक्स में बोलिए, आप इंडियंस, हिंदूज में बोलिए, चाइनीज़ में बोलिए, इजिप्शियन में बोलिए, हर रिलीजन में सैटर्न है, हर माइथोलॉजी में सैटर्न है। शनि का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है? अच्छा, सारे प्लैनेट्स, जितने भी रिलीजन है, जितने भी माइथोलॉजी है, सैटर्न का एक ही काम है, जनरेशन, रीजनरेशन, डिसोल्यूशन, वेल्थ, एग्रीकल्चर, पीरियोडिक रिन्यूअल। मतलब एक पीरियड तक के बाद से एक अचानक से एक ट्विस्ट आता है सैटर्न की वजह से, वो लिबरेशन, वो किसी भी तरीके का लिबरेशन हो सकता है, डेथ हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, नई नौकरी हो सकती है, नया प्रमोशन हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में लिबरेट आपको कर सकते हैं। और गोल्डन एज को रूल करते थे सैटर्न पुराने ज़माने में। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी लेंगे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू एजेस, इंडियन भी लेंगे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू एजेस। सो सैटर्न वाज द रूलर ऑफ द गोल्डन एज, और बहुत ही ज़्यादा प्लेंटी एंड ग्रोथ दिया गया था। मिस्टिक व्यू के सैटर्न, ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न के प्रमोशन में मैंने आप लोगों को एक टेम्पल दिखाया था। वो जो है वो एक एंशियंट रोमन टेम्पल है डेडिकेटेड टू सैटर्न, जो आज भी रोम में है। अब तो टूट फूट गया है, और उस टेम्पल के अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो लकड़ी से बनाया गया था, और कहा जाता है वहाँ पे जो सैटर्न का जो वो था, जो क्या कहेंगे, डेटी का जो स्टैचू या इमेज था, उसके अंदर तेल भर के रखते थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राजा विक्रमादित्य जब साढ़े साती से पीड़ित होना स्टार्ट हुए, अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी साढ़े साती ढैया क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। राजा विक्रमादित्य जब साढ़े साती में उनको सैटर्न ने पनिश करना स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली आपने कहावत सुना है कि सैटर्न यानी शनि रंग को राजा और राजा को रंक बनाते हैं, और शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब देंगे तो इतना छप्पड़ फाड़ के देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और नहीं देंगे तो इतना कम देंगे कि वही चीज़ आपको पॉवर्टी और बहुत ही, मतलब आपका बहुत ही बुरा फेज जाता है। अच्छा, फिर ये है सैटर्न को रोमन्स एंड ग्रीक्स जो है गॉड ऑफ सीड बोलते थे, वो उनको गॉड ऑफ हार्वेस्टिंग की तरह देखते थे। एंड ग्रीक्स एंड रोमन्स का बहुत एक क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। रोमन्स जो ग्रीक्स करते थे उसको बहुत कॉपी करते थे, और वो समझते थे कि ग्रीक्स रोमन से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो वो क्या करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रीक ट्यूटर्स रखते थे, और जो चीज़ ग्रीस में होता था वो रोम यानी इटली में ज़रूर होता था। सो ग्रीस एंड इटली का बहुत पुराना कनेक्शन, एंड ऑल्सो ज्योग्राफिकली दिस जस्ट अ थिन बाउंड्री, दे आर जस्ट अक्रॉस ईच अदर, यू नो, दिस
वेरी स्ट्रिक्ट, थिन बाउंड्री। सो अच्छा, ग्रीक में सैटर्न का नाम था क्रोनोस। सैटर्न जो टेम्पल जो मेरी इमेज में है वो जो है बनाया गया था 498 BCE में। उसको कहा गया था टेम्पलम सैटर्नी या एडिस सैटर्नोस इन रोम। सैटर्न का 17 से दिसंबर 25 तक पुराने रोम में एक फेस्टिवल मनाया जाता था जिसका नाम था सैटर्नलिया। उस दिन लोग घूमते थे, पार्टी करते थे, सारे सब कुछ भूल जाते थे और बहुत फेमस रोमन फेस्टिवल्स वो हुआ करता था। कहा जाता है कि क्रिश्चियंस, अच्छा इसका टाइम जोन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है या कन्वेंशनल, थोड़ा सा इसमें मिस्ट्री है। कोई कहता है 17 दिसंबर को मनाया जाता था, तो कोई कहता है 25 दिसंबर को यानी 25 दिसंबर को विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट मनाया जाता था। इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। बर्थ ऑफ क्राइस्ट को क्रिश्चियंस ने जितने भी पुराने एंशियन कस्टम्स हैं उससे एसोसिएट करके बनाया है, उससे लेके बनाया है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप नॉस्टिक प्रिंसिपल्स और एक नाग हमादी स्क्रिप्चर्स बोल के कुछ बुक्स हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्राइस्ट शायद स्प्रिंग में पैदा हुए थे। क्राइस्ट जो है उनका ट्रेडिशनल बर्थ जो वो है वो स्प्रिंग यानी गर्मियों में हुआ था, ना कि दिसंबर में, विंटर सॉल्स्टिस के आसपास नहीं हुआ था। सो इसको लेके भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। सैटर्न का मम्मी जो है ओरिजिनल में टेरा थे और फादर का नाम था खेलस। इंडिया में सैटर्न के फादर हैं सूर्य यानी सन गॉड। और अगर आप मेसोपोटामियन या एंशियंट बेबीलोनियन या असीरियन सिविलाइजेशंस देखेंगे, बिल्कुल हमारी इंडिया की तरह वहाँ पे एक सन गॉड थे। उनके भी वो भी सफ़ेद घोड़े में घूमते थे और जैसे कि हमारे सूर्यदेव घूमते हैं, उनकी भी 2 पत्नियां थीं और सूर्यदेव अपनी फर्स्ट वाइफ यानी उषा को बहुत मानते थे। एंड सिमिलरली वो भी अपने द फर्स्ट वाइफ ऑफ डॉन को, मेसोपोटामियन गॉड्स शमाश, जिनकी अभी हमने बुक से देख के बारे में बताया, he also loved or he was more attached to his first wife। तो आप सबको पता है कि सैटर्न जो है वो शनिदेव की मदर जो है वो छाया है और एज इट इज़ छाया को सूर्यदेव ने बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। इस वजह से सैटर्न अपने फादर यानी सन के साथ लड़ाई में है। सूर्य और शनि का एक हमेशा से ही एक कंट्रोवर्सी है, बिकॉज और जायज़ भी है भाई उन्होंने उनकी मदर को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं। अच्छा, एंशियंट इजिप्शियंस ने सैटर्न का नाम गॉड ऑफ लाइट के बाद रखा था और होरस के नाम पे वो रखा था और वो एक हॉक के फॉर्म में थे। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ सैटर्न के कौन कौन से इक्विवेलेंट्स है इस दुनिया में। ग्रीक में सैटर्न के जो इक्विवेलेंट गॉड है उनका नाम है क्रोनोस, एड्रेस्ट या नेमेसिस। एट्रूसियन इक्विवेलेंट है उनके सैत्रे। हिंदुइज्म में हम उनको जानते हैं शनि के नाम से। नॉर्स में उनका नाम है विडार एंड ग्रीक आई जस्ट टोल्ड यू रोमन्स उनको सैटर्न ही मानते थे। अच्छा, वीनस और सैटर्न यानी शुक्र एंड शनि, वीनस एंड सैटर्न यही 2 प्लैनेट्स हैं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल में मेंशन्ड है और कोई प्लैनेट्स का कोई मेंशन नहीं है। तो इसकी वजह से भी सैटर्न बहुत क्या कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स में आते हैं। और ईसाया जो है कि जीसस के डिसाइपल थे वो 1412 साम 1412 में कहते हैं कि हिलेल बेन शाहर वो एक किंग, बेबीलोनियन किंग थे। हिलेल का मतलब है मॉर्निंग स्टार एंड उसी को लूसीफर इन द वल्गेट बाइबल में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन इसका मीनिंग आज तक किसी को पता नहीं चला। अब हम आते हैं सैटर्न और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में मैं कुछ बातें इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बताऊंगी, कुछ बातें मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगी और फिर मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी कि आप सैटर्न को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और वैसे भी मैं बता दूं, विक्रमादित्य को शनि ने इसलिए पनिश किया था क्योंकि शनि के टीचर को उन्होंने इंसल्ट किया था अपने कोर्ट में, अपने राज्यसभा में। तो
सैटर्न इज द गॉड ऑफ जस्टिस ऑल्सो, आई होप एवरीबडी नोज। तो सैटर्न गॉड ऑफ जस्टिस भी सैटर्न को कहा जाता है, उनका काम ही है गॉड ऑफ जस्टिस। अच्छा, रोमन्स, इंडियंस, एसीरियंस, हर उसमें सैटर्न को आपको एक सिकल यानी कि एक वो जो है ना हंसिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो देख के आपको you'll find him carrying that, वो कैरी करते हैं, वो उनका सिंबल है। इंडिया में वो वल्चर यानी वो वल्चर को राइड करके आते हैं, किसी उसमें वो क्रो को राइड करके आते हैं, और सैटर्न ऐसे क्रोज, रैवन्स भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वाइट रैवन्स भी होते हैं और ब्लैक रैवन्स यानी ब्लैक क्रोज भी होते हैं। क्रो और रैवन में एक डिफरेंस है। तो सैटर्न को एसोसिएट किया गया है। एस्ट्रोलॉजी में इंडियन डे क्यों, हर डे का नाम सैटरडे पड़ा है, सैटर्न से ही सैटरडे का नाम पड़ा है, क्योंकि कैलेंडर्स जो हैं, किस दिन कैलेंडर्स के बारे में मैं बताऊंगी, कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों हम, कौन सा कैलेंडर क्या था। अच्छा, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है ल्यूनी सोलर कैलेंडर है, मतलब वो लूनर साइकिल्स भी मानते हैं और सोलर साइकिल्स भी मानते हैं। नेचर है सैटर्न का सॉरो एंड हार्डशिप देना। सैटर्न का कुछ कुंडली में ना ऐसे हर हाउस में सैटर्न का एक अलग ही रोल है। तो कुछ कुंडली में सैटर्न, हाउ डू आई से इट, कुछ हाउसेस में सैटर्न बहुत फेवरेबल वो देते हैं, क्या कहते हैं, रिजल्ट्स, एंड कुछ हाउसेस में सैटर्न बिल्कुल फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। फ्रेंडली प्लैनेट से मर्करी, वीनस, राहु एज पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी। एनिमी प्लैनेट से सन, मून, मार्स। कैप्रिकॉर्न जो ज़ोडिएक साइन है, सन साइन है, वो सैटर्न से रूल्ड है। ऑल्सो एक्वेरियंस आर ऑल्सो पार्शियली रूल्ड बाय सैटर्न। लिब्रा में सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और वहीं एरीस में वो थोड़ा वीक रिजल्ट देते हैं। तो जिनके लिब्रा में मतलब जो जिनका बर्थ साइन में लिब्रा है, सो उनके लिए सैटर्न विल ऑलवेज गिव फेवरेबल रिजल्ट्स, चाहे वो 7.5 हो, ढैया हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। और लड़कियों को सैटर्न बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से फॉल्स र्यूमर्स होंगे और वो सब, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं देते हैं। सैटर्न की 2 वाइफ्स थी, एक था नीला, जिनके लिए मतलब आप ब्लू सफ़ायर का पर्सोनिफिकेशन हम कह सकते हैं, इसीलिए कहते हैं ना नीला पहनना चाहिए, नीली पहननी चाहिए। देखिए कितनी, शनिदेव भी अपनी वाइफ की बात मान के चलते थे। सो द वाइफ इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और उन्होंने एक दूसरी जो उनकी सेकंड वाइफ जो थी, उनका नाम था मांदा, यानी वो एक गंधर्व की प्रिंसेस थी। सैटर्न को ही लंबी आयु, मतलब लॉन्जिटिविटी के साथ एसोसिएट किया गया है। सैटर्न in combination with Mars and Rahu will decide when will you die, आपकी डेथ कब होगी। अच्छा, मेडिकली मैं आऊँगी। सैटर्न जो है लॉन्ग टर्म डिजीजेस देते हैं। कौन कौन से डिजीजेस देते हैं, आई विल जस्ट टेल यू। लेग्स, नर्वस सिस्टम, न्यूमैटिक पेन, अर्थराइटिस, अनीमिया, हाथ पैर में चोट चपेट, पेट की बीमारी, लॉन्ग डिजीजेस लाइक कैंसर, पैरालिसिस, ये सब सैटर्न देते हैं। आँख की प्रॉब्लम सैटर्न देते हैं। और अच्छा, सैटर्न जब 12वें, 12th एंड 2nd हाउस को क्रॉस करते हैं नेटल मून चार्ट में, तब 7.5 आती है। 7.5 7.5 ईयर्स के लिए होती है। एंड सैटर्न जब 4th एंड 8th हाउस में नेटल चार्ट के प्लेसमेंट से उधर होंगे, तब ढैया आती है। सैटर्न रिटर्न होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, अब मैं थोड़ा सा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता दूं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न रिटर्न होते हैं, और वो सैटर्न रिटर्न कौन कौन से ईयर्स में होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और आप लोग भी देखिएगा कि ये जो मैं अभी, हाय प्रियंका, इसी टाइम में आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं। 27 से 31, 27 to 31 ईयर्स में सैटर्न विल, देयर आर सम चेंजेस। फिर वो चेंजेस आते हैं 56 to 60 में। फिर वो चेंजेस आएंगे 84 से 90 ईयर्स के बीच में। और 4th रिटर्न, ये 3 रिटर्न्स के बारे में मैंने बताया। 4th रिटर्न आता है सैटर्न का एज ऑफ 114 to 118, जो आज के टाइम में इट्स
very very rare. You'll find very rare people staying above 100 years, you know. डिजीजेस सैटर्न के मैं एक बार और बता देती हूँ. ड्राई कफ, डायबिटीज, और जो मैंने बताया टीथ, स्किन, हेयर, ईयर्स, नीज, स्टमक पेन, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, ये सब सैटर्न से ही अफेक्टेड है. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, एक बॉडी में जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे मेडिकली, वो सैटर्न जो जिसको गवर्न करते हैं वो है स्प्लीन, अपर स्टमक, एंडोकार्डियम, ribs, bones, hair, nails, and cold and catarrh. You know, it's like dry cough. Rheumatism, bronchitis, asthma, gout, constipation and bright disease और anemia Saturn कराता है. So जिन जिन के हाउसेज में जैसे जैसे प्लेसमेंट होंगे आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. आपको अपनी हुई बीमारी या आने वाली बीमारी तुरंत पता चल जाएगी कि अब आपको कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं. अच्छा, सैटर्न जब राहु और मंगल के साथ बैठते हैं तो जैसे ही डेथ भी लाते हैं वैसे ही कुछ एडिक्शंस लाते हैं. कुछ लोग आप देखते हैं ना एडिक्शन से ग्रसित होते हैं, किसी नशे से ग्रसित होते हैं, चाहे वो अल्कोहलिज्म यानी क्या कहते हैं, अल्कोहलिज्म यानी यू नो विस्की, रम, ये सब, स्मोकिंग ऑफ एनी सॉर्ट्स, सिगरेट्स, इट कैन बी वीड, इट कैन बी एनीथिंग, और ड्रग एडिक्शन सैटर्न बनाता है अगर एक आदमी के नेटल चार्ट में वो गलत प्लेसमेंट में हो. अच्छा, सेकंड, थर्ड और 7 से लेके 12वें हाउसेस तक सैटर्न इज गुड. फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउसेस अगर आपके बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में सैटर्न है, इट्स नॉट दैट ग्रेट, ये आपके लिए अच्छा नहीं है. क्रिस्टल्स अगर हम बात करें तो आपको पता ही है इंडियन उसमें क्रिस्टल्स जो है सैटर्न का वो होता है ना, नीला, ब्लू टोपाज, ये सब, और एमेथिस्ट होता है सब्स्टिट्यूट. अगर आप नीली या नीलम नहीं पहन पाते तो एमेथिस्ट पहन लीजिए. एंड लैपिस लजूली क्रिस्टल है वो. कुछ क्रिस्टल्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सैटर्न के साथ एसोसिएटेड हैं. वो कौन कौन से हैं जिससे आप फायदा ले सकते हैं? आयोलाइट, सफायर, मोल्डावाइट, ब्लैक ऑब्सीडियन, एटलांटिसाइट, शंगाइट, स्मोकी क्वार्ट्स एंड स्पिरिट क्वार्ट्स. ब्लैक ऑब्सीडियन मेरे पास रखा है कि कुछ क्रिस्टल्स आई डू हैव देम. अच्छा, यहाँ तो हो गई सैटर्न की बात. अब मैं आती हूँ कि सैटर्न को आप फेवरेबल कैसे बना सकते हैं. सैटर्न कैसे आता है? सैटर्न, अब सुन लीजिए, ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न जो आज का टॉपिक था. सैटर्न रूल्स बोथ लॉन्जिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी, कैन मेक अ किंग इनटू अ पॉपर, यानी राजा से रंग से राजा, एंड वाइस वर्सा. When Saturn is happy, he causes good fortune to sweep through your life, and when angry, he destroys everything. अच्छे में अच्छे, बुरे में बुरे. No one can escape from Saturn's grasp, no matter where he might be in the world. चाहे दुनिया में वो कहीं पे भी छुपाओ, शनि के प्रकोप से, सैटर्न के प्रकोप से नहीं बच सकते. No planet except Saturn can give you both long life and plenty of things to consume during that life. एक शनि ही आपको लंबी आयु के साथ पैसा, नेम, फेम, रेपुटेशन, सब कुछ दे सकते हैं. बाकी किसी प्लैनेट में ये ताकत नहीं है. Saturn pride of place because only he can change someone's fate, and सिर्फ Saturn ही आपके डेस्टिनी बदल सकते हैं. सो अगर आपको डेस्टिनी चेंज करनी है तो शनि को बहुत be in Saturn's good books, don't be in Saturn's bad books. ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा. Carl Jung, he was a very famous psychologist, you know, he was a very famous psychologist. Carl Jung opined that that which does not bring consciousness into our lives is called as fate. जिसका हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम उसको डेस्टिनी या फेट पे बोल के छोड़ देते हैं. What frequently determines whether your fate is or is not unavoidable is whether it is not possible to bring into your consciousness. Saturn, एक वेस्टर्न ऑथर बोलते हैं, Saturn is the planet of discipleship
and a disciple is somebody who is learning. तो Saturn in a personality will make you extremely disciplined. शनि अगर आपके अच्छे उसमें है ना, आप कभी गलत काम नहीं करेंगे, आपको मॉरलिटी से रखेंगे. और अगर शनि आपके अच्छे प्लैनेट में है और आपने गलत किया तो आपका, आपकी 7.5 और आपकी ढैया ना, वो बहुत बुरा ही टाइम होगा आपके लिए. एंड इट ब्रिंग्स अ कार्मिक बैलेंस. हमने जितने भी कर्मा किए हैं, ये 7.5 ढैया, इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स एन इक्विलिब्रियम. ये बैलेंस लाते ही हैं. अगर ये नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ये तो हो गया, ये सैटर्न के बारे में है. नॉट रिक्वायर्ड, ये सब मैं इतना बोल चुकी हूँ, इतना बोल के कोई फ़ायदा भी नहीं है. अच्छा, सैटर्न क्या रूल करते हैं, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ. पेन, स्पेशली ऑफ बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स. timidity, diffidence, anxiety, fear, bad dreams, poverty, instability, shame, delays, humiliation, inhibition, loneliness, isolation, depression, mental और physical rigidity ले आते हैं. Saturn, stinginess, कंजूस बनाता है Saturn अगर गलत उसमें हो. वही Saturn जो एक इंसान को generous यानी दरिया दिल बनाता है, वही Saturn किसी को कंजूस से माँ कंजूस बनाता है. Disappointment, रेजिग्नेशन कि मैं बस थक गया, हार गया या हार गई वो. मेलनकॉली, हर वक्त दुख में रहना. लैक ऑफ ट्रस्ट, वीक सैटर्न आपको किसी को ट्रस्ट नहीं करने देगा. सस्पिशन, वीक सैटर्न आपको हर चीज़ में शक्की बनाएगा. एंड डाउट, बहुत आपको हर चीज़ पे डाउट रहेगा. अच्छा, ये है. अच्छा, पॉजिटिव साइड्स में आप देख लो सैटर्न क्या देता है. अथॉरिटेटिवनेस यानी कि लीडरशिप. आप बहुत ज़्यादा सिंगल मदर्स को देखोगे, उनका सैटर्न ज़्यादातर 10th हाउस के आसपास होगा, बिकॉज दे टेक द रोल ऑफ अ लीडर. फादरली ड्यूटीज़ लेके आता है शनि. सैटर्न ब्रिंग्स फादरली ड्यूटीज़. सैटर्न इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ योर फादर. आपके फादर की आयु कितनी होगी यह सैटर्न बताता है. ओके, सो अथॉरिटेटिवनेस लेके आता है, डिसिप्लिन लेके आता है सैटर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है सैटर्न. कंजर्वेटिज्म, बहुत सारी चीज़ों में आप कंजर्वेटिव थॉट्स रखेंगे, ट्रेडिशनल, ओल्ड, एंशियंट थॉट्स रखेंगे, वो लाता है सैटर्न. प्रैक्टिकल बनाता है सैटर्न, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीमी नहीं बनाएगा. रियलिज्म, आप रियलिटी में जीते हैं, आप ख्याली पुलाव में नहीं जीते कि ये होगा तो वो होगा तो वो होगा. नो, यू लिव इन टुडे. आप आज में जीते हैं एंड यू लिव इन रियलिटी. ड्यूरेबिलिटी, यू कैन हैव द मोस्ट लॉयल फ्रेंड्स. इफ सैटर्न इज गुडली, आई मीन नाइसली प्लेस्ड, you will have the most loyal friends, the most loyal husbands, the most loyal of all partners. Constancy and consistency. अच्छा, किसी किसी के बर्थ चार्ट में सैटर्न ऐसे प्लेस्ड होता है. यूजुअली देखा गया है कि 32 या 30 ईयर्स तक सैटर्न, 32 ईयर्स तक सैटर्न बहुतों को बहुत तकलीफ देता है. देयर लाइव्स आर नेवर इजी. एंड न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो 8, 17 एंड 26 ये नंबर्स सैटर्न रूल्ड हैं, तो उनके लाइफ में कभी कुछ इजी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम करवाएगा सैटर्न. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ना, मैम क्यों हम इतना काम करते हैं सफलता नहीं मिलती. सैटर्न वो आपसे इतना हार्डवर्क कराएंगे लेकिन आपको देंगे भी. ही विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट. अच्छा, ये हो गया सैटर्न के लिए. इंडियन एस्ट्रोलॉजी वाइज सैटर्न को खुश करने के लिए, सैटर्न को हैप्पी करने के लिए हम क्या करते हैं. शनि चालीसा आप पढ़िए, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम आप पढ़िए. पीपल का पेड़ घर पे एक ज़रूर लगाइए, नहीं भी लगा सकते तो बड़े से पॉट में, पीपल को बॉन्जाई में ही बड़े से पॉट में लगा लीजिए. पीपल की पेड़ की पूजा करिए क्योंकि शनि इज़ वेरी वेरी प्लीज्ड इफ़ यू वर्शिप द पीपल ट्री. एंड अगर आप क्रो यानी कौवे को गंदी नज़र से ना देख के एक अच्छे उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. एंड और आप जो 7.5 एंड ढैया से जो पीड़ित हैं वो प्लीज़ क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल हम सबको पता ही है, लोहे का छल्ला पहनिए, लोहा दान करिए, अपने पुराने जूतों को दान करिए, ब्लैक क्लॉथ्स दीजिए, काला तिल, काली उड़द, ये सब डाल के आप दिया जलाइए तिल के तेल के साथ या कड़वे तेल के साथ. छाया दान करिए. ये सब आप सैटर्न के बेनिफिट्स लेने के लिए ज़रूर करिए. ये तो हो गया एक टैंजिबल एस्पेक्ट, राइट.
इंटेंजिबल एस्पेक्ट में आप सैटर्न को कैसे खुश करेंगे? आप गलत काम मत करिए। जो सर्विस क्लास है, बी इट स्वीपर्स या ग्रेव डिगर्स या जो सिमेट्री में काम करते हैं, यानी शमशान घाट में काम करते हैं, उनका डिसरेस्पेक्ट मत करिए, उनका अनादर मत करिए। आपसे नीचे जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, लेबर्स जो हैं, उनका अनादर मत करिए। ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज उनको लव एंड रिस्पेक्ट देंगे तो आप सैटर्न को लव एंड रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, उनकी बदतमीजियाँ मत सहिएगा। इफ़ योर मेड इज़ नॉट बिहेविंग नाइसली, तो सैटर्न ने ये नहीं कहा है कि आप उनको you kind of continue. That has not been told by Saturn. Saturn is the planet of justice. आपके साथ याद रखिएगा, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो सैटर्न उसको जस्टिस ज़रूर देगा, और अगर आपने किसी के साथ किया है तो वो भी देगा। सैटर्न के बुरे प्रभाव को हटाने के लिए किसी सैटरडे को आपके पुराने पहने हुए जूते बाहर रखाइए मंदिर में, कोई ना कोई उसको पहन लेगा, एंड उसी के साथ आप अपने वो चीज़ें ले जाएंगे। अम्ब्रेलाज, ब्लैक कोई भी चीज़ आप डोनेट कर सकते हैं। एंड रोज़ अगर आप सैटर्न का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो नहाने के पानी में काला तिल डाल के नहाइए, उससे आपके शनि जी बहुत प्रसन्न होंगे। एंड जो क्या कहते हैं, ढैया साढ़े साथी से पीड़ित हैं, वो प्रसन्न होंगे। वैसे भी आपको शनिदेव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और मैंने अभी जो मैंने बोला, शनिदेव वही प्लैनेट है जो दो चीज़ें आपको देती हैं, एक लंबी उम्र और एक पैसा, नेम, फेम, रेपुटेशन, गुड हेल्थ। चाहिए ना, तो करिए शनि की पूजा। एंड अनदर थिंग इज डोनेशन। 10 रुपये भी आप डोनेट कर सकते हैं अच्छे उससे। डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप भर भर के दीजिए, 10 रुपये का डोनेशन दीजिए, 10 रुपये की आप मदद करिए। और ये हो गया डोनेशन तक की बात। और हम क्या कहें, सब तो बता ही दिया मैंने। आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, अभी मैं बता दे रही हूँ। अच्छा, सैटरडे को और जिनके 7:30 ढैया चल रही है, हेलो रिया, सो गुड टू सी यू। जिनको सैटरडे को जिनकी 7:30 और ढैया चल रही है, वो गुस्सा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, लिकर ना पिए, बिकॉज लिकर विल लीड टू अल्कोहलिज्म इफ इट इज कंबाइंड विद मार्स एंड राहु। नो नॉन वेजिटेरियन फूड। एंड उड़द की दाल की खिचड़ी शनिदेव को बहुत पसंद है। थैंक यू रिया। एंड उड़द की दाल की खिचड़ी शनिदेव को बहुत पसंद है। काले कौवे को खिलाइए, ओम शंख शनिश्चराय नमः ये ज़रूर बोलिए, और थोड़ा सा तिल, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा आटा मिला के चींटियों को डालिए। ओ यस रिया, द बुक्स बिहाइंड मी आर माई फेवरेट्स टू। एंड फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, रिया इज़ माई यंगर डॉटर। अच्छा, किसी को शनि का बहुत बुरा प्रभाव से बचना है, 1 कील, 100 ग्राम काली उड़द, 100 ग्राम काला तिल एक कपड़े में वो कर लीजिए, पैक कर लीजिए, उसको काले धागे से बांध के 7 सैटरडेज उसको नदी में बहा दीजिए। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो गया। सूखा नारियल, काला कंबल, जाड़े में सूखा नारियल, गर्मी में हो सके तो किसी को काले कपड़े दान दे दीजिए, काला चादर दान दे दीजिए। कोयला नदी में बहाइए, शनिदेव का प्रकोप से बचेंगे। काले घोड़े की नाल सैटरडे को ले आइए खरीद के, एंड उसको घर पे सैटरडे को ही लगाइए। उड़द दाल वड़ा जो है वो कौवों को, गरीबों को खिलाइए, इससे शनि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सरसों के तेल से खाना बनाइए और सैटरडे को स्पेशली बना के दीजिए। थैंक यू सो मच सोना बाग मजुमदार, थैंक यू। एंड ब्लू कपड़ा भी आप सैटर्न को दे सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। ब्लू क्लॉथ्स, यू कैन डोनेट ब्लू क्लॉथ्स टू सैटर्न। एंड कुत्तों को, ब्लैक डॉग्स को, वैसे तो मिलते ही नहीं है आजकल, ब्लैक डॉग्स कोई मिल जाए तो उसको रोटी चुपड़ के ज़रूर दीजिएगा।
और this is what I had to say about Saturn. And if I have to say something more, no, as medical astrology के बुक से बिल्कुल नहीं. मैं सैटर्न के कुछ रेमेडीज इस बुक से पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को. लोहे का बैंगल या स्टील का बैंगल आप ज़रूर पहनिएगा सैटर्न को खुश करने के लिए. और काले अगर आपको ब्लैक डॉग नहीं मिल रहा है तो वर्शिप अ ब्लैक काउ. शमी ट्री, शमी का पौधा लगाना सैटर्न के लिए बहुत अच्छा है. और उड़द दाल, जो मेरे वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं, फॉर यू इट्स फेसियोलिस रेडिएटस. एंड राहु एंड केतु को बहुत वो रखिए और छाया दान ज़रूर करिए. कुछ तांत्रिक उपाय मैं बता दे रही हूँ, पेज 192 193. वही सब चीज़ें बताई गई हैं. मंत्रास पढ़िए, शनि चालीसा पढ़िए. स्पेशली जिनके 7.5 ढैया चल रही है वो क्या कहते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम ज़रूर पढ़िए. एंड 108 बार या 1008 बार शनिदेव की मंत्र ज़रूर सुन लीजिए यूट्यूब में, या बोल सकते हैं का बोलने का टाइम हो तो बिल्कुल कर लीजिए. एंड दैट्स इट. इतना सब कुछ बोल दिया मैंने आपको शनि जी के लिए. इन सब चीज़ों को फॉलो करिए. ट्राई एंड फॉलो ऑल दिस एंड आई एम श्योर यू विल अचीव द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न. एंड ऑल्सो विथ सैटर्न यू विल ऑल्सो बी अचीविंग द बेनिफिक or the benefic I would say associations of Pluto as well. So till October 1st to 4th Pluto is retrograde. Pluto is also associated with the planet, उसका एक combination है. Pluto western astrology में मानते हैं, इंडियन में नहीं, लेकिन फिर भी we are all ruled by planets. Planets won't come down. ग्रह उतर के नहीं आते हैं. They will twist and turn as per their will, but being a Wiccan, being a witch, I just believe that, and I don't believe, but actually I know that, and you know what, we are witches and we are not ruled by the planets. We can twist and turn the planets to some extent. ज़्यादा नहीं बोलूँगी. And as a witch, I don't believe in karma. I am the karma. So, on this note, टेक केयर एंड बी गुड, डू गुड. शनि को खुश करने के लिए झूठ मत बोलिएगा, किसी को चीट मत करिएगा इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स. स्पेशली जिनके 7.5 ढैया चल रही है, थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स आप चीट मत करिएगा, झूठ मत बोलिएगा, कोई ख़राब चीज़ मत कर दीजिएगा, ऐसा कोई हर्टफुल बातें किसी को मत बता दीजिएगा जिससे कि आप ही का ज़्यादा लॉस हो. सो ऑन दिस नोट, टेक केयर, God bless you. जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, this has been taken from the book The Greatness of Saturn, a Therapeutic Myth by Robert D. Svoboda, and it's a very wonderful book. जिसको भी थोड़ा सा भी जानना हो, बहुत अच्छी बुक है ये. मेडिकल जो चीज़ें भी मैंने ली है वो डॉक्टर दीपक संगला की बुक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे. और बहुत सारी चीज़ें have been taken from the internet. So take care, stay blessed, see you soon,
and do share the live more and more. अच्छा, टैरो कार्ड रीडिंग्स अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रही हूँ. ये मिस्टिक ब्रू में भी मैं कभी कभी मैं आपको बता देती हूँ, मंथली वंस मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करूँगी. टैरो कार्ड रीडिंग्स वीकली अब मैं लेके आ रही हूँ. अब मेरा जो दूसरा पेज है, एक्चुअली पहला पेज वही था, द वर्ल्ड ऑफ टैरो कार्ड्स. उसमें आई विल कम फॉर वीकली टैरो रीडिंग्स. दिस पेज इज डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ एंशियंट रिलीजन, myths, magic, Wicca. It's all about learning. So जिसको भी सीखना हो, जानना हो, ये पेज ज़रूर देखें. And I'm coming up with my YouTube video very soon. And tomorrow I'll be uploading my blog, the weekly blog that I do. So take care, be in touch, stay blessed.